जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे सिलेबस में क्यों है, या एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, या एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स का ही नाम क्यों दिया गया है। तो इन सब की जानकारी के लिए हम या ग्लैंड पहले पढ़ें, उससे पहले हमें कुछ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो क्या है, हमें क्या वो हमारे शरीर में जाकर वो फिजिकली क्या चेंज लाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स का वर्णन करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी रूप में है, हमारे शरीर के अंदर हैं, और वो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रिएट करते हैं जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो बहुत कम मात्रा में होते हैं लेकिन उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे पहले इनका टीन एज यानी किशोरावस्था में इस हार्मोन का इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी में फिजिकली चेंज दिखाई देते हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे उसका पूरा एक जाल है हमारी बॉडी में, क्योंकि ग्लैंड के थ्रू वो पूरी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम फैला हुआ है और उनके द्वारा हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। कुछ ग्लैंड्स आपके सामने आपको दिखाई दे रही हैं जिनके नाम हैं थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी, थाइमस ग्लैंड और पेनक्रियाज। ये सब ग्लैंड्स ये बहुत कम अमाउंट में हार्मोन नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा सीधे ब्लड में छोड़ती हैं, इसलिए इनका इफ़ेक्ट भी बहुत ही शक्तिशाली या इफ़ेक्टिव होता है। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका वेट 0.5 से 1 ग्राम तक होता है और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये होल बॉडी में, अपनी पूरी बॉडी में ये अपना कंट्रोल हार्मोन के द्वारा रखते हैं और ये 3 भागों में बटी होती है। मेन एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट इसके डायग्राम में हमें साफ दिखाई देते हैं। एंटीरियर पार्ट है, उससे 6 हार्मोन निकलते हैं जिनके कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। सोमेटोट्रोफिन जिसे हम एसएच हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे टीएसएच के नाम से जानेंगे, एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे एसीटीएच के नाम से जानेंगे, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आते हैं। और पोस्टीरियर ग्लैंड से हमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन नामक के 2 हार्मोन्स जो है निकलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एक प्रकार का हार्मोन जो स्राव करती है, वो यूरिन में जाने वाले सोडियम के अमाउंट को कंट्रोल करती है कि हमारी बॉडी से सोडियम की ज़्यादा मात्रा ना निकले, और मेंटेन ब्लड वॉल्यूम को और प्रेशर को मेंटेन करती है। आपने देखा होगा कि हम लोग ये कहते हैं कि हमारा बीपी लो हो गया तो इसको पानी में घोल के नमक दिया जाए। इट मीन्स सोडियम कम हो जाता है तो उसको देने के लिए हम नमक घोलकर पानी में देते हैं। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला से इफ़ेक्ट आते हैं और इससे निकलने वाले हार्मोन मेटाबॉलिज्म को, फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करते हैं, फैट का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। अब कुछ इन ग्लैंड से सीरियस प्रॉब्लम भी जो आती हैं उनके कुछ नाम हैं जो आगे आगे जैसे जैसे हम ग्लैंड को डिस्क्राइब करेंगे वैसे वैसे इनको हम आगे और पढ़ेंगे। कुछ नाम जो आ रहे हैं वो कमी या इनकी अधिकता से आते हैं। कोई हार्मोन अधिक मात्रा में आया तो वो रोग उत्पन्न करेगा और कोई कम मात्रा में हुआ तो ये रोग उत्पन्न करेगा। अब इनमें से एक है डायबिटीज़ मेलिटस। ये क्या है कि ये अग्नाशय द्वारा जब इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा या ना बना तो ये इसमें ग्लूकोज में ब्लड का लेवल हाई हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें डायबिटीज़ के रूप में एक रोग प्राप्त होता है। कुशिंग डिजीज़ हो गया, गोइटर हो गया, ग्रोथ डिसऑर्डर्स यानी किसी व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होना तो ये ग्रोथ हार्मोन इफ़ेक्ट डालता है, या किसी व्यक्ति का बोनापन ये भी ग्रोथ हार्मोन, या शरीर चौड़ा होना, जिन के आकार का होना, ये सब ग्रोथ डिसऑर्डर यानी ग्रोथ हार्मोन जो है वो या कम मात्रा में आ रहा है या वो
ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है। तो कुछ अभी इसके क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, हम ये क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इनका कुछ जो और इसके हैं टॉपिक्स वो करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो डक्टलेस हैं, ट्यूबलेस हैं, बिना ट्यूब के। जैसे हमारा ब्लड एक ट्यूब के अंदर बहता है, ये ट्यूब इनके लिए ट्यूब नहीं है, ये ग्लैंड है और अपना सिक्रिएशन सीधे ही ब्लड में डालते हैं। और ये जो हार्मोन है, अब इसका टाइप कैसा होगा? जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें हार्मोन क्या होता है? बहुत हार्मोन एक केमिकल की कंपोजिशन है इसमें, ये बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं लेकिन इनका इफेक्ट बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब जो एडिनल ग्लैंड है, बॉडी रिकवर करने में, स्ट्रेस को दूर करने में ये हमें काम आता है। इसका जो हार्मोन का इफेक्ट ये है। जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या करेंगे? रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, बॉडी हीट को और बॉडी हमारे बोन को ग्रोथ करने में। जो थायराइड ग्लैंड का वर्क है, इनके या फंक्शन है, वैसे हम सब ग्लैंड्स के अलग अलग फंक्शन बहुत अच्छे से आगे से पढ़ेंगे। तो उस तरह पेनक्रियास ग्लैंड क्या करती है? डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। हम लोगों ने जैसे खाना खाया, अब वो खाना खाने के बाद क्या हुआ?